और जिस तरह से भाजपा को इसमें शिकस्त मिली है, वो कहीं न कहीं पार्टी के अंदर गुटबाजी का ही मामला है। और हमको लगता है इसी गुटबाजी को ये करने के लिए, मतलब गुटबाजी को खत्म करने के लिए उनको लाया जा रहा है, ताकि सबको साथ मिला के फिर से भाजपा पूरी ताकत लगा के 2029 में चुनाव लड़े और फिर से एक बार प्रदेश में पूर्ण भाजपा की सरकार बने। इसलिए शायद उनको ये राजनीति में, सक्रिय राजनीति फिर से उनको लाने का, केंद्र का, ऐसा हमारा मानना है, लाने का ये किया जा रहा है। अच्छा, झारखंड के राजनीतिक में एक बार फिर आते हैं। अगर केंद्र में चले गए तो वो अलग सी बात होती है। अगर जैसे जो हुँ, बातें अभी छन के आ रही है कि भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन हम हुँ, झारखंड के राजनीति की बात करते हैं कि जब हुँ, झारखंड के राजनीतिक में आएंगे रघुवर दास, तो हुँ, कद क्या होगा? यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दो दो। हुँ। क्या कद मिलेगा? क्या एक पावर, क्या क्या भाजपा में क्या कद होगा उनका? देखिए, शुरू से उनका पावर रहा है, क्योंकि वो मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व में और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके साथ जनादेश भी था, मगर कुछ एंटी इनकम्बेंसी के चलते भाजपा को भारी नुकसान हो गया था। इसी वजह से हमको लगता है उसको नुकसान उठाना पड़ा। मगर चूँकि अभी फिर से पुराने जो है सब एक साथ आए हुए हैं, इसीलिए हमको लगता है कि उनको लाया जा रहा है, ताकि उनके आने से बहुत कुछ ना कुछ बदलाव तो ज़रूर होगा, ऐसा हमारा मानना है। और इसीलिए उनको हाईकमान लाया जा रहा है। और ये ये जो अभी विधानसभा पार हुआ, इसमें उनकी बहू पूर्णिमा दास जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अभी विधायक है वर्तमान में। जी, जी। तो उस समय से ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि रघुवर दास फिर से सक्रिय राजनीति में आएँगे, और जो आज देखने को हमको मिल भी रहा है। तो ऐसा है कि हमको लग रहा है उनके आने के बाद कुछ ना कुछ बड़ा होगा और सब शायद एक साथ मिलकर काम करें पार्टी के लिए, जी, जी, जी। ऐसी पूरी तो संभावना है। अगर रघुवर दास झारखंड के राजनीतिक में एक बार फिर कदम रखते हैं, तो हुँ। क्या भाजपा को लाभ होगा? क्या 2029 के जो चुनाव होंगे, चाहे अभी बहुत सारे चुनाव बचे हुए हैं, चाहे वो हम लोग नगर निगम के चुनाव ले लें, कुछ दिनों में मुखिया का भी चुनाव होने वाला है, तो क्या लाभ मिलेगा भाजपा को? जी, ज़रूर, कहीं न कहीं इनके आने से भाजपा को ज़रूर लाभ मिलेगा। और ऐसा ये पूर्व में भी ये किए हैं, क्योंकि इन्हीं के ये पे पूर्व बहुमत का सरकार जो आया था, उसके बाद ही मुख्यमंत्री ये बने हुए थे। तो कहीं न कहीं इनके आने से ज़रूर भाजपा को लाभ होगा। और अंदर जो भाजपा की गुटबाजी है, उसमें भी शायद इनको ये खत्म करने में सफलता मिलेगी ज़रूर। जी, जी, जी। इसी इसी विश्वास से शायद हाईकमान ने फैसला किया ऐसा कि इनको फिर से सक्रिय राजनीति में लाकर जो भी विवाद अ, पार्टी के अंदर घराने में चल रही है, उसको शांत करके और पूरी ताकत के साथ 2029 में भाजपा चुनाव लड़े गठबंधन में, और जीत हासिल करने के लिए ये किया जा रहा है। जी, जी। तो अगर हम लोग की बात करते हैं, अगर झारखंड के राजनीतिक में अब ये, अब तक अगर झारखंड के राजनीतिक में जो अब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर पूर्वी सिंहभूम की जमशेदपुर की हम लोग बात करते हैं, जमशेदपुर से जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में उनका भी डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व था। हाँ, उनका ऐसा बोल सकते हैं कि माने सीधे तौर पे नहीं, मगर पीछे से उनका तो इन्वॉल्वमेंट था ही चुनाव में। और वो देखे भी जा रहे थे, चुनाव में काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे थे, जब उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी पूर्वी क्षेत्र से, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। पूर्वी विधान जी, क्षेत्र जी, से जी। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार को शिकस्त देकर उनकी बहू पूर्णिमा दास वहाँ अब विधायक, वर्तमान में विधायक है। और ये इसके पीछे उनका काफ़ी बड़ा रोल है। क्या लगता है कि जो अभी सत्ता पक्ष के नेता हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो हुँ। आपका कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, चाहे सीपीआई के हो, क्या क्या भाजपा में फिर से आने के बाद रघुवर दास का क्या इन लोग में कुछ प्रभाव पड़ेगा, जो सत्ता दल के नहीं जी, झारखंड के ज़रूर, सत्ता दल में? इनके आने के बाद ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनकी राजनीति कुछ अलग तरह की है। और जिस तरह से ये राजनीति करते हैं सबको साथ लेके चलने की, तो ऐसे में ज़रूर है कि जो इनके ये विपक्ष है, उनको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि इनका राजनीति सबको साथ लेके चलने की है। मगर कुछ कमियों की वजह से या गलतफ़हमी जो भी आप माने, उस कारण से जो इनका पिछले बार का ये हुआ था, तो ये